मैं जानता हूँ आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम में ऐसे फंसे हो कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि क्या करे क्या ना करे, कि वो अकेला है, उसके अगेंस्ट सारी दुनिया है। मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरी टीम में कौन है? भगवान। और जिसके साथ भगवान होते हैं वो कभी हारता है क्या? इसलिए अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम में हो, बुरे से बुरे कंडीशन में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, जूझ रहे हो हर एक प्रॉब्लम से, तो आप लक्की हो, क्योंकि आपको पता भगवान क्या है। भगवान पे बिलीव क्यों करें, क्यों उनको माने? अब जो लोग उनको मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो क्यों बार बार यही बोलते हैं कि भगवान को मानो, उनसे प्रेम करो, उनके सहारे हो जाओ और खूब नाम जप करो। इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको इतना तो यकीन दिला ही दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान पे बिलीव क्यों करना चाहिए। मैं जानता हूँ आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम में ऐसे फंसे हो कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि क्या करे क्या ना करे। जब आप बहुत ठीक ठाक थे, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, तो आपके साथ हर कोई था, हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा था, अच्छी-अच्छी बातें कर रहा था। लेकिन अब आपके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप प्रॉब्लम में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, तो आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप हर किसी को बोल रहे हो प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो, दूसरों का छोड़ो, आप तो मेरे अपने हो, मेरे रिलेटिव हो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। लेकिन वो भी आपकी नहीं सुनते, आप उनको कॉल करते हो, वो आपका कॉल इग्नोर करते हैं, फिर बाद में ऐसा करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि अरे मैं बिज़ी था, इसलिए आपका कॉल नहीं उठा पाया। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि आपका कोई भी नहीं है, आप अकेले हो। तो इस प्रॉब्लम से आपको इतनी सी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब ऐसे इंसान के पास ना कुछ नहीं होता देने को, समझने को, कहने को, बस उसके पास एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, एक इच्छा होती है, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प कर दो। अब उस पे ना भगवान की कृपा होती है और उसे भगवान दिखाई देते हैं और अपना सब कुछ भगवान को मानने लगता है। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनो। अब ऐसा इंसान ना, उसको अच्छे से बहुत अच्छे समझ में आ गया कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, सब मतलब के लिए होते हैं। किसी भी इंसान से वो होप नहीं रखता, उम्मीद नहीं रखता कि कोई मेरी हेल्प करेगा। वो बस भगवान को अपना सब कुछ मानता है, अपना सब कुछ मानता है, हर एक चीज़ अपने भगवान को मानता है। सिर्फ मैं और भगवान, दूसरा कोई नहीं। अब वो नाम जप करेगा, भगवान के सहारे होके हर एक काम करेगा, हर एक चीज़ भगवान से शेयर करेगा। भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, हर एक चीज़ भगवान को मानेगा और किसी को नहीं मानेगा। इतनी बात उसको समझ में आ गई है कि वो अकेला है, उसके अगेंस्ट सारी दुनिया है। मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरी टीम में कौन है? भगवान। और जिसके साथ भगवान होते हैं वो कभी हारता है क्या? कभी नहीं। इसलिए उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है, वो बिंदास जीता है। अब वो इंसान खुश रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, लाइफ बिंदास जिएगा, अपना काम ईमानदारी से करेगा, सच्चे दिल से करेगा। और ऐसे इंसान के पीछे सक्सेस भी भागती है, हर एक चीज उससे अट्रैक्ट होती है। प्रॉब्लम उसके लाइफ में आएगी, वो प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल करेगा कि जैसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, उसका दोस्त है। हर एक चीज पॉजिटिव ही देखेगा, पॉजिटिव ही सोचेगा। अब भगवान से जुड़ने से हर एक चीज़ हमें मिल जाती है, तो क्यों ना करें उन पे बिलीव। भगवान से जुड़ने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो क्यों ना करें उन पे बिलीव। भगवान से जुड़ने से हमारे अंदर जो रहती है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट सब खत्म हो जाती है, तो क्यों ना करें उन पे बिलीव। भगवान से जुड़ने से, भगवान पे बिलीव करने से हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, फोकस, पेशेंस, हर एक चीज़ आ जाता है, तो क्यों ना उन पे करें बिलीव। भगवान से जुड़ने से हर एक इंसान की सच्चाई सामने आ जाती है, तो क्यों ना करें उन पे बिलीव। भगवान से जुड़ने से हमें स्ट्रांग फील होता है, तो क्यों ना करें उन पे बिलीव। भगवान से जुड़ने से प्रॉब्लम में भी खुश रहते हैं, तो क्यों ना करें उन पे बिलीव। जब भगवान से जुड़ने से लाइफ सही डायरेक्शन में चली जाती है, तो क्यों ना करें उन पे बिलीव। बिलीव करना ही चाहिए भाई। चलो मैं प्रैक्टिकल होके बता देता हूँ। जो लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए बात है, चलो ठीक है आप भगवान को सब कुछ अपना मत मानो, लेकिन उनकी कही हुई बातों को ना फॉलो करो, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। अपने लाइफ में अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हो। आप कभी नहीं हारोगे अगर उनको अपना लाइफ कोच मान के, मेंटोर बन के लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो आप कभी भी नहीं हारोगे, हमेशा सक्सेस होते रहोगे। अगर आप कुछ कर रहे हो, उसमें फेल हो जाओगे, आपको इतनी समझ रहेगी कि हाँ मैं इसमें फेल हुआ हूँ, लेकिन इसका जो रिजल्ट आगे मिलेगा, जो परिणाम है, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ही है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलोगे। तो जब मुझे किसी की ज़रूरत थी कि कोई मुझे समझे, सपोर्ट करे, जिनको मैं अपना मानता था, मैं उनको कॉल करता था, वो मेरा कॉल इग्नोर करते थे, तब भगवान की कृपा हुई, मैं उनके सामने गया, उनके सामने रोया, उनकी कृपा हुई, मुझे हर एक चीज़ समझ में आ गया। जब मुझे इतनी बातें समझ में आ गई कि जब मैं अपने लाइफ के ऐसे बुरे फेज में था जहाँ पे मुझे किसी की ज़रूरत थी कि कोई मुझे समझे, सपोर्ट करे,
ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा हेल्प कर दे, वहाँ पे भगवान पे बिलीव करने से मुझे शक्ति मिली, सही रास्ता मिला, तो मैं क्यों बार-बार किसी इंसान के पीछे भागूँ, रिक्वेस्ट करूँ, गिड़गिड़ाऊँ कि आप प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो, क्यों मैं किसी के सामने भीख माँगूँ? यही सब चीज़ें मैं अगर भगवान के सामने जाऊँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ, बोलूँ, हर एक चीज़ शेयर करूँ, गिड़गिड़ाऊँ, अरे गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ता है, आपके आँख से 2 आँसू निकलता नहीं है कि प्रभु कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम में हो, बुरे से बुरे कंडीशन में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, जूझ रहे हो हर एक प्रॉब्लम से, तो आप लकी हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है, भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मत भागो इन मतलबियों के पीछे, मत गिड़गिड़ाओ किसी के पीछे, मत भीख मांगो कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अगर भागना ही है तो भगवान के पीछे भागो, अगर रोना ही है तो भगवान के सामने रो, निहाल हो जाओगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई ना, फिर आप किसी से हर्ट नहीं होगे। सब कुछ करो, इज्जत करो, सम्मान करो, प्यार करो, हर किसी से करो, लेकिन अपने अंदर, दिल में अपना सब कुछ सिर्फ़ केवल भगवान को हर एक चीज़ मानो, उनको ही हर एक चीज़ समझो, अपना सब कुछ उनको ही मानो और किसी को नहीं। अगर आपके बीच में, आप और भगवान के बीच में जब तक कोई रहेगा, आप हर्ट होते रहोगे, तकलीफ़ में रहोगे, उम्मीद किसी और से करोगे, तब तक आप चीज़ें नहीं समझ पाओगे, आप परेशान ही रहोगे। इसलिए सब कुछ भगवान को मानो, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी आप ठीक-ठाक हो, अच्छे भले हो, तो तैयारी शुरू कर दो। जब कभी ऐसा सिचुएशन आए, बुरे से बुरा फेस आए, तो आप लड़ सको, घबराओ नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान है, ऐसी उम्मीद आपके साथ हमेशा रहेगी, इसलिए नाम जप करना शुरू कर दो। आपको पता भगवान क्या है? पावर है आपकी, जो आपके अंदर है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके अंदर है। जब हारते हो, डर जाते हो, फिर जब आप बोलते हो कि मैं नहीं हारूँगा, मैं नहीं डरूँगा, अब मैं लड़ूँगा, ये सोच भगवान है। आपके अंदर भगवान कण-कण में बसे हुए हैं, बस आप उनको इग्नोर करते हो, आप उनको जानते नहीं हो। इसलिए आप नाम जप करना शुरू कर दो, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, आप अपने आप को पहचान जाओगे कि आप कौन हो। तो चलो, थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को हाइप करना मत भूलना, और मेरी बात हमेशा याद रखना, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। जो आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो खूब नाम जप करो, अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो, फिर हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। बस खूब नाम जप करो, अपना ख्याल रखो। शांब सदा शिव।